हेलो बच्चों, वी हैव ए क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट्स दैट in figure A and B, two air cooled solenoid P and Q have been shown. They are placed near each other in figure A. When IP, the current in P, current in P changes at the rate of 5 ampere per second. An EMF of 2 millivolt is induced in Q. Okay, the current in P is then switched off and a current changing 2 ampere per second is fed through Q as shown in diagram. What EMF will be induced in P? तो हमारे पास एक अरेंजमेंट दे रखा है. हमने पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में. क्या होता है उसमें कि किसी एक में फ्लक्स जब चेंज होता है, किसी एक में जब करंट चेंज होता है, तो इसके कारण जनरेटेड फ्लक्स में भी क्या होगा, चेंज होगा. तो जो फ्लक्स पास होगा Q के थ्रू वो चेंज होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा. किसमें, Q में. तो इसके लिए क्या पढ़ा है हमने कि E इन Q विल बी इक्वल टू, म्यूचुअल इंडक्टेंस मान लेते हैं M है इसका, तो M इंटू माइनस DI/dt होगा. क्या होगा, M इंटू माइनस DI/dt. अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसके आगे क्या लगा दो, मॉड लगा दो. तो यहां दे रखा है मुझे कि ये 2 मिलीवोल्ट है, 2 मिलीवोल्ट है. अगर Q में बात करें तो यहाँ पर करंट किस में चेंज होना चाहिए, P में. तो 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें पता नहीं है, DIP/dt कितना दिया है, 5 एम्पियर पर सेकेंड. यहाँ से M आ गया हमारे पास कितना, 2/5 इंटू 10⁻³ ठीक है. अब देखो, अब कह रहा है कि हम Q में करंट चेंज कर रहे हैं, तो P में क्या होगा, तो सेम वही E इन P विल बी इक्वल टू M. अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, चाहे करंट तुम इसमें चेंज करो या तुम इसमें चेंज करो, M जो रहेगा वो केवल डिपेंड करता है किस पे, इसके ओरिएंटेशन पे, इसके फिजिकल ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है. तो M इंटू माइनस DI इन प्राइम Q/dt ठीक है, का मॉड. तो ये हमसे पूछ रहा है कितना होगा, ये हमें मालूम है कितना, 2/5 इंटू 10⁻³ इंटू d5/dt कितना, DIQ/dt कितना दिया है, 2 दिया है. तो ये आ जाएगा 4/5 इंटू 10⁻³ वोल्ट. तो हमें आंसर आ जाएगा यहाँ से 0.8, तो मतलब 8 इंटू 10⁻⁴ लिख सकता हूँ इसको, वोल्ट. ये हमारा आंसर आ जाएगा. तो फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट आंसर, 8 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट. क्लियर.